T20 वर्ल्ड कप 2024 में शरीक टीमों पर डॉलर्स की बरसात। टीमों में मजमूई तौर पर 1,12,50,000 अमरीकी डॉलर्स की रकम तकसीम। फातेह टीम को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 24,50,000 अमरीकी डॉलर्स की इनामी रकम मिली। जो मुल्क के लिए खेले, जो कौम के लिए खेले, जो एक होकर खेले, आज उनके ऊपर जो बीसीसीआई ने करोड़ों की बारिश कर दी है, करोड़ों की बारिश कर दी है। भाई पीकेआर में कितना बनेगा सुन के आपके जो है ना वो हवास उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। हमारे खिलाड़ी भिखारियों की तरह जो आप 15-15 या 25-25 डॉलर्स लेके लोगों के साथ सेल्फीज लेते रहे, डिनर्स करते रहे, प्राइवेट डिनर्स किए गए और उनके पैसे लिए गए। हमारा टीम का सीनियर मैनेजर वहाब रियाज खिलाड़ियों के जो वो रेट लगाता रहा कि डिनर पे आएंगे इसके इतने पैसे लूंगा। इसे कहते हैं मेहनत का फल, जीत का फल। जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेटवर्थ है या जितना पाकिस्तान पूरे 2 साल बैठ के सुकून से खाना खा सकता है, उतने यहाँ पर बीसीसीआई ने पैसे अनाउंस कर दिए लड़कों के लिए कि बेटा तुम लोगों ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, ये सारे पैसे तुम्हारे हो गए। हालांकि इंडियन प्लेयर्स को ये पैसे चाहिए नहीं, उन्हें अगर कुछ ना भी दिया जाए तो वो हिंदुस्तान की जर्सी के लिए और हिंदुस्तान के झंडे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। 125 करोड़ ही बनते हैं ना ये, 270 मिलियन उन्होंने कहा जीते हुए लोगों ये लो। अच्छा अब आप देखें की तो लीग भी नहीं होती। अब सुने आप, जो ये आईसीसी ने टूर्नामेंट कराया ये कराया 11.5 मिलियन, बीसीसीआई ने अनाउंस किए 14.9 मिलियन। जी जी। तो जो विराट कोहली ने कहा, मैं कनेक्ट फिर विराट कोहली पे करूंगा कि ये अवार्ड मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। अगर 125 करोड़ को पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए ना, तकरीबन कोई जो है वो 375 करोड़ रुपीस बनते हैं। और इस 375 करोड़ रुपीस में शायद पीएसएल के जो है वो कोई 15 से 20 सीजन आराम के साथ हो सकते हैं और बीपीएल के भी कोई जो है वो 10 से 15 सीजन आराम के साथ इसमें हो सकते हैं। जो पाकिस्तान में फिक्सिंग वगैरह करते हैं और अपने मुल्क को बेचते हैं, उनके मुंह पर एक जूता पड़ा है, क्योंकि बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स के लिए इतना बड़ा प्राइस यहां पर अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान 2-3 साल तक खाना खा सकता है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 एक तरफ जहां पूरे भारत के लिए खुशियों की सौगात लेके आया है, वहीं बात करें पाकिस्तानियों की तो ये वर्ल्ड कप पाकिस्तानियों के लिए किसी सुनामी से कम नहीं थी। आज पूरा भारत वर्ल्ड कप के जश्न में डूबा है, वहीं पूरे पाकिस्तान में आज कोहराम मचा हुआ है। दोस्तों, वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया, लेकिन मातम पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है कि आखिर हमारे दुश्मन ने वर्ल्ड कप का खिताब जीत कैसे लिया। दोस्तों, इस जीत के साथ ही बीसीसीआई ने भारतीय टीम पर पैसों की बारिश की है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही टीम इंडिया को आईसीसी भी प्राइज मनी वितरित करेगा। अब यही देखकर पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि आखिर भारतीय टीम पर इतने पैसों की बारिश हो रही है और हम यहाँ भूखों मर रहे हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हमारे प्लेयर्स जो लीग्स खेलने के भूखे हुए हैं कि वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, पाकिस्तानी फैंस के कसम अभी जो आप कह लो कि अभी तक उनके नमक छिड़का जा रहा है उनके जख्मों के ऊपर, लेकिन वो तैयार है लीगें खेलने के लिए। बात यह है कि इंडिया एक तरफ वर्ल्ड कप जीता है और पाकिस्तान टीम बिल्कुल युगांडा और नामीबिया के साथ वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे प्लेयर्स 25-25 डॉलर की सेल्फियां ले रहे थे, डिनर्स पे जा रहे थे पैसे लेके। बाबर आजम खूब सारे ब्रांड्स के डॉलर मिलेंगे मुझे यूएसए में, खूब स्पॉन्सर्स के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि मैं ये करूंगा। और भी बाकी प्लेयर्स हैं, कहीं इस्लामिक सेंटर में गए, कहा गया वहां भी उन्होंने पैसे लिए हैं, फिर कहीं किसी कवाली नाइट्स में गए हैं, पैसे लिए, वहां भी लिए, बहुत सारे इश्तेहारों के पैसे चुन रहे। मतलब इनके लिए वर्ल्ड कप नहीं था, इनके लिए वो नोट इकट्ठे करने वाला और एक जगह के ऊपर एक मिनट डाउट साहब, और एक जगह के ऊपर ये अपडेट भी थी कि एक गैदरिंग में इन्होंने जाना था और वहां पर जाने की वजह से कुछ खिलाड़ियों में पैसों का इख्तिलाफ आ गया था। बाबर आजम ने जाना था, शाहीन ने जाना था और भी 7 खिलाड़ी तो उन्होंने जाना था, लेकिन वहां पर चूंकि बाबर आजम को जो है वहां उस तकरीब में शामिल होने का मुआवजा जो है वो ज्यादा पेश किया जा रहा था, जिसकी वजह से उस मुआवजा ज्यादा पेश किए जाने की वजह से बाकी खिलाड़ियों ने इतराज कर दिया कि बाबर को इतने पैसे मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि कवाली नाइट हो गई। अच्छा एक सेकंड, अभी मैं आपको बताता हूं, आपने ये बात की, आज जो इंडियन प्लेयर्स ने जो पैसे लिए हैं वर्ल्ड कप जीतने के, जब मैं आपको हम वो बताएंगे, और आईसीसी जो उनको पैसा दे रहा है वर्ल्ड कप जीतने का और जो बीसीसीआई ने जयशाह ने दिया, जब आप वो देखोगे, और जो इन्होंने चिंदी चोरी कर करके जो कितने पैसे इकट्ठे कर लिए, डॉलर को इकट्ठे कर 40,000 डॉलर, हाँ 40,000, यानी कि 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा। और फिर कई जगहों पर जो है ना वो इस बात के ऊपर इवन रिपोर्ट्स आ रही है कि एग्री हो गए थे कि कुछ फैंस कह रहे थे कि आप आ जाओ, ये उनसे मिलने पे एग्री हो गए थे कि हमें शॉपिंग करा दो, हम आ जाएंगे मिलने। छोटे मोटे डिनर्स और ये 25 डॉलर की सेल्फियां, इसके लिए इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप की आत्मा रोल दी,
पूरे पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस के ड्रीम ब्रोकन कर दिए। और एक तरफ जो इंडियन प्लेयर्स अपने मुल्क के लिए खेल रहे थे, वर्ल्ड कप 2023 से उनकी डेडिकेशन थी कि हम अपने मुल्क के लिए खेलेंगे। उनकी डेडिकेशन ये थी कि हमने तारीख रकम करनी है। राहुल द्रविड़ जो 2007 के अर्ली वर्ल्ड कप एग्जिट हुआ था, कप्तान थे, ऐसा कोच उसी वेन्यू पे उनको ट्रॉफी थमा दी। विराट कोहली वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेने के बाद T20 को खैर बात कह दिया। रोहित शर्मा ने ऐसा कैप्टन, थर्ड इंडियन कैप्टन बने जिसने आईसीसी इवेंट की कोई ट्रॉफी जीती हो, T20 को अख्ताम कह दिया। हार्दिक पांड्या जिनको क्राउड बुरा भला बोल रहा था, उसने वो साबित कर दिया कि फाइनली उसके कैबिनेट पे भी एक आईसीसी की ट्रॉफी आ गई है। रोए, इमोशनल हुए, लेकिन एट द एंड अपने मुल्क का नाम रोशन किया और वर्ल्ड कप जीत लिया। और उसके बाद बीसीसीआई ने इंडियन रुपीस में 125 करोड़, जो पीकेआर में लगभग तकरीबन 415 करोड़ बनते हैं। अगर ये 415 करोड़ आप 15 में भी डिवाइड करो, ये कितना बनेगा आप खुद हिसाब लगा लो। 415 करोड़ पीकेआर में अगर आप इन 15 रुपये में डिवाइड करोगे पर प्लेयर को कितना करोड़ मिल जाएगा। फिर आईसीसी ने 25 करोड़ पे देख लो कितना बनेगा, 25-30 करोड़ एक खिलाड़ी ले जाएगा। और क्या वर्ल्ड कप में फैंस भी खुश, अवाम को भी खुश कर दिया, इंडिया भी पूरा खुश जश्न मना रहा है। 30 करोड़ हाँ ले रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लीजिएगा, आप कैलकुलेटर आपके पास है, आप लगाएं और देखें 415 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बनता है। ये जयशाह ने दिया, ये आप डिवाइड करो 15 रुपीज स्क्वाड में कितना बन जाएगा। फिर दूसरा आप सुनो, आप बात जो आईसीसी है उसने भी अनाउंस किया है कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 75 करोड़ रुपया, तकरीबन आप कह लो कि $2.5 मिलियन बनता है। ये जो इंडियन रुपीस में 20 करोड़ रुपया, चलो इंडिया में तो इतना ही सही कह रहे हैं, 20-21 करोड़ ही बनेगा, लेकिन हमारे पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 75 करोड़ बनता है। 75 करोड़, 75 करोड़। अभी जब ये इंडिया पहुंचेंगे तो इंडिया में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं, अंबानी शमानी वो सब ऐलान करेंगे। वो तो अभी इनके ऊपर ऐसी बारिशें करेंगे, मारुति और ब्रांड्स इनके ऊपर अलग आएंगे। लगभग अगर आप खाली आईसीसी का अमाउंट वो जो 75 करोड़ है और ये इंडिया का 415 करोड़, तो पता नहीं कौन और सी गाड़ियां भी प्राइस कोई मिला लो तो खाली 500 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बनता है जो इनको मिलेगा। वो 415 करोड़ वो, 75 वो, और बाकी कहीं इधर उधर से 10-15 करोड़ तो वो मैच विनिंग और वो ट्रॉफी और वो डिफरेंट चीजें, डेली अलाउंस भी तो इनको मिल रहे होंगे ना, वो मिलाओ तो आराम से 500 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में 500 करोड़ इंडियन टीम लेके जा रही है खुशी खुशी। वो उनके लिए लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी प्रायोरिटी वर्ल्ड कप है। क्यों? उनके लिए वो 500 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 500 करोड़ भी उनके लिए इंपॉर्टेंट थी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। उनकी डेडिकेशन, उनकी हार्डवर्क, उनकी मेहनत वर्ल्ड कप के लिए थी, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है 500 करोड़। हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे पैसे, हमारे प्लेयर्स के लिए रिजवान, बाबर, शादाब, व्हाटएवर आप जितने भी नाम ले लो जिन्होंने पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल थे। वही बात है कि नाम क्या था और दुकान पकौड़ों की, नाम बड़े दर्शन, हाँ वही आप बातें करोड़ों की और काम दुकान पकौड़ों की। वो वाला हिसाब हुआ हमारी टीम के साथ। हम पैसों के पीछे भाग रहे थे, लीगों के पीछे भाग रहे थे। कितना कमा लेते हैं लीग से? $60,000 $70,000 बड़े बड़े पूरी महीना करके खेल के जलील होके। ये जो लंका प्रीमियर लीग है वो कितना करोड़ में दे देती है? यही है ना, 50,000 दे रहे हैं, किसी को 60,000 दे रहे हैं, किसी को $70,000 दे रहे हैं। इंडियन टीम को देखो 500 करोड़ ले गए और अब जिम्बाब्वे के साथ सीरीज खेलेंगे जो उनकी नई टीम है, यंगस्टर्स के ऊपर मबनी, और ये खिलाड़ी आराम से फैमिली से टाइम गुजारेंगे। रिटायरमेंट भी दे दिया इन्होंने T20 से और काम भी कर दिया। आपके प्लेयर्स अब लीगें खेलने निकल जाएंगे। वर्ल्ड कप में तो मुंह लाल करवा दिया, अब लीगें खेलने के लिए जाएंगे। ये हाल किया है, ये होता है कुदरत का इंसाफ। जो मुल्क के लिए खेलता है, जिसकी नीयत साफ होती है, जो फैंस के का आप कह लो कि हक नहीं मारता, उनको खुशी देता है, तो बदले में पैसे की कमी नहीं है, पैसा ऑटोमेटिक आता है। लेकिन वो है ना कि जो आमिर खान की 3 इडियट का डायलॉग है, वो आपकी पाकिस्तान टीम को लगता है 3 इडियट दिखानी पड़ेगी कि भाई सक्सेस के ऊपर मत भागो, स्किल के ऊपर जाओ। सक्सेस झक मार के आएगी, आप सक्सेस को पैसे के साथ रिप्लेस कर दो, पैसे के पीछे मत भागो। तुम अच्छा मैच खेलोगे, मैच जीतोगे, पैसे झक मार के तुम्हारे पीछे आएंगे। वहां पर कितनी दोस्तों, ये वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम के लिए किसी सुनामी से कम नहीं है। इस टूर्नामेंट में बाकी टीमें अमेरिका गई थी वर्ल्ड कप खेलने, लेकिन पाकिस्तानी वहां जाकर 25-25 रुपए में सेल्फियां बेच रहे थे और डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और इसके लिए वो दर्शकों से भारी भरकम राशि वसूल कर रहे थे। अब यही सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी टीम को भला बुरा सुना रही है कि एक ऐसी टीम, भारतीय टीम जो देश के लिए खेलने गई थी, वो वर्ल्ड कप जीत के ला रही है और उन पर पैसों की बारिश हो रही है। वहीं हमारे बाबर आजम और रिजवान जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान से जाकर $25-25 में अपने आप को नीलाम कर रहे थे।
पाकिस्तानी मीडिया यहीं नहीं रुक रहा है। भारत की जीत से पाकिस्तानियों को इतनी जलन है कि वो आए दिन भारत पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कभी कोई मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाता है, कभी कोई पाकिस्तानी बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगाता है। अब तो पाकिस्तानियों ने हद ही कर दी है। पाकिस्तानियों ने भारतीय टीम पर आईसीसी से मिले होने का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि आईसीसी जानबूझकर भारत को ये वर्ल्ड कप जिताया है। खैर, भारत से जलने की तो पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।